अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहनों, भाइयों, अजीज़ों, आप सबका शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हमें सवाल जवाब भी करते रहते हैं। आज बहुत सारी हमारी बहनों के इसरार पर, जिनमें शादीशुदा औरतें भी शामिल हैं, बिल्कुल न्यूली मैरिड औरतें भी शामिल हैं, बहनें हमारी, और गैर शादीशुदा बच्चियां वो भी शामिल हैं। मसला इंतहाई अहम है और वो है रहम की सोज़श, सर्विसाइटिस। सर्विसाइटिस यानी रहम की सोज़श। इसकी दो किस्में हैं जो कि हम बारी बारी मुख्तसरन डिस्कस करेंगे, जिसमें बैक्टीरियाज़ और जो मुख्तलिफ़ इसके असरात हैं, वजूहात हैं और जरासीम हैं, और जो अमली तौर पे जो इसके वजूहात हैं वो हम बयान करेंगे। सबसे पहले मोहतरम मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हम अक्यूट जो है सर्विसाइटिस, अक्यूट सर्विसाइटिस यानी ताज़ा सोज़श के बारे बयान करेंगे। इसमें सर्वेक्स यानी रहम का जो मुंह है वो किसी करीबी उज़्व के सोज़श में मुब्तला होने की वजह से होता है। इसमें ये नहीं हो सकता कि ये सोज़श जो है सिर्फ़ सर्वाइटिस जो है ये अकेली हो, यानी इसके आसपास के उज़्व जो हैं वो इसमें मुब्तला होते हैं और इसकी अक्सर वजह जरासीमी होती है। अजीज़ों, जब ये वाली अक्यूट सर्विसाइटिस जो है, ये जब इसकी अलामात क्या होती हैं, जगह सूज जाती है, जगह पे मखसूस जगह पर सुर्खी हो जाती है, वो जगह सुर्ख हो जाती है और उसमें से रतूबत भी निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि ये लकोरिया शुरू हो चुका हुआ है। ये असल में लकोरिया जब भी किसी मेरी बहन को, अजीज़ा को हो, उसको समझ लेना चाहिए कि अंदर जो है रहम के मुंह में सोज़श है। ये सोज़श जो है इसको दूर करने के लिए हम आपको प्रोग्राम के एंड में इसका सारा ट्रीटमेंट बताएंगे। इसलिए मैं आपको बताता चलूँ, इसमें दर्द होएगी, इसकी अलामात में हमेशा कूलों वाली साइड पे दर्द होएगी। मरीज़ा जो है पेट पे हाथ रखती है, मगर हमें पता होता है नाव से नीचे उसको पेन हो रही होती है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी कोई कैफियत हो फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे मुआयना करवाएं, और अगर वो कोई पेल्विक अल्ट्रासाउंड लिख के दे फौरी करवाएं। उसके बाद आप हमसे रजू करें, हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। इंशाल्लाह सेफ़ रेमेडीज़ हैं औरतों के लिए और बच्चों के लिए और पूरी आलम इंसानियत के लिए। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन काम करती हैं। मेरी बहनों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, अब हम जो दूसरी इसकी किस्म है क्रॉनिक सर्वाइटिस यानी पुरानी जो हो जाती हैं, इसके बारे में हम आपको बताते जाएंगे। ये बाज़ दफ़ा जब फ़ीटस को निकालना होता है, बाज़ दफ़ा अस्कात हमल की वजह से, अबॉर्शन की वजह से, जब डॉक्टर या दाई सफाई नहीं करती और अज़ाब इतने साफ़ सुथरे नहीं होते, तब वो DNC जब वो करती है, तब उस दौरान उसके अज़ा स्टेरलाइज ना हों, उसके डॉक्टर के या LHV के अपने हाथ जो हैं वो साफ़ सुथरे ना हों, तो ये सोज़श हो जाती है। क्योंकि इसमें सर्वेक्स का जो मुंह होता है, जब फ़ीटस वो ले लेता है तो वो बंद हो जाता है। उसको ज़बरदस्ती अज़ा से, जो कि दाती होते हैं, उनको अगर स्टेरलाइज ना किया जाए और बग़ैर सफाई के किया जाए ये काम, जो कि अक्सर होता है, तो उसमें मुस्तकिल फिर सोज़श रहनी शुरू हो जाती है, जो कि फिर औरत के बांझपन का बायस बनती है। तो इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसमें पेशाब की नाली में सोज़श भी होती है और जलन भी होती है। ये अक्यूट और क्रॉनिक दोनों केसेस में औरतों के ये पाई जाती है। इसलिए मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस मामले में अपने अंदरूनी अज़ा की तंदुरुस्ती और सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम मेजरमेंट्स इख्तियार किए जाएं, जिससे कि सोज़श ना हो। इसमें मुतल्लिका वजाइना में भी सोज़श हो सकती है और साथ इसके सर्विसाइटिस भी हो सकता है, यानी रहम के मुंह की सोज़श। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हम आपको बताते जाएंगे इसकी अलामात क्या हैं। इसमें सबसे पहली अलामत जो है वो ये है कि पीरियड यानी मेंसेस जो हैं वो दर्द के साथ आते हैं, उसमें से रतूबत निकलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा सुर्खी बहुत ज़्यादा, सोज़श बहुत ज़्यादा, दर्द ज़्यादा होएगी और
मुख्तलिफ यानी कि अबॉर्शन के केसेस में भी, और जब बच्चा जब जन्म लेते हैं तब उसके बाद भी सर्वैक्स में सोजश हो जाती है। और ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल, जिससे ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल जो गैर सेहतमंद होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से भी अंदर जो है सर्विसाइटिस यानी रहम के मुंह की सोजश या रहम की सोजश हो जाती है। इसमें मैं बताता चलूँ कि सर्वाइकल ग्लैंड्स ये भी बढ़ जाते हैं। अल्लाह ने इसको नॉर्मल रखा होता है, मगर ये बढ़ जाती है और बढ़ के ये बाहर को भी लटक जाते हैं। इसलिए ऐसी अगर कंडीशन हो तो आप फ़ौरन जो है लेडी डॉक्टर से रजू करें, उसे मुआयना करवाएं, चेकअप करवाएं, और जो वो लिख के दे रिपोर्ट्स वगैरह, वो आप उसके ऊपर सख्ती से अमल करें। दूसरा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, कोलों में दर्द होगी, ये मैं आपको बता दूँ। लाजमी तौर पे जब मुआयना करेंगे तो सोजश के असरात मिलेंगे। उसके अलावा रतूबत भी निकलेगी, जिसको हम लकोरिया वगैरह कहते हैं। ये अल्लाह ने इंडिकेशन बनाई होती है रतूबत के अंदर, चूँकि हम देख नहीं सकते आँखों से, तो सोजश हो चुकी हुई है और वहाँ से जो रतूबत आ रही है, ये वजह उसकी सर्विसाइटिस है, यानी इसकी वजह से ही जो है रहम की मुंह की सोजश होती है। अब हम आपको चलते चलते इनकी आम अलामात जो हैं वो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मेरी बहनों, बेटियों, माओं, मैं आज आपको इसकी वो अहम तरीन अलामात जो कोई डॉक्टर जो है ओपनली इस पे बात करते हुए डरते हैं, वो है गैर फितरती अंदाज में मुबाशरत का करना। यानी लोग गलत पोर्न फिल्में देख के तो वो वैसे ही आसन या वैसे ही तरीक़ाकार से जमा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइटिस हो जाती है, रहम की मुंह की सोजश होती है। इसके अलावा DNC करवाने से भी ये मामला हो जाता है। सोजश हो, पेशाब की नाली की सोजश हो और जलन हो तो फ़ौरन आप इंडिकेट करता है ये। दूसरा, बार बार जमा करवाने से शहवत ज़्यादा होती हो, या जो गैर शादीशुदा लड़कियां हैं वो अंगुश्त ज़नी करती हों, उससे भी ये बीमारी जो है ये ऊद कराती है। मैं उन सारी बहनों को, बेटियों को बताना चाहता हूँ कि खुदारा गैर फितरती काम ना करें, सब्र करें, अल्लाह सब्र का फल ज़रूर देगा। तो शादियों का इंतज़ार करें, या पेरेंट्स को चाहिए, पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस बच्चियों की जल्दी जल्दी शादी कर दी जाए। इसके अलावा ये बाज़ारी औरतों को जो बाज़ारों में इस तरह के काम, गैर फितरती काम करती हैं, उनको मेरा इशारा है कि वो ये काम ना करें, उनको भी ये मसला बार बार हो सकता है। मैं आपको बताता चलूँ, साथ साथ अब हम मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। वो मेडिसिन है सबसे पहले बेलाडोना, ये 30 ताकत में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा काली म्योर, इसके अलावा आप पल्साटीला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अलामात के मुताबिक अगर आपको समझ ना आए तो आप बराए मेहरबानी आप हमसे रब्ता करें, हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे, इसका ट्रीटमेंट बताएंगे कि ये कब तक आपने कोर्स करना है। इंशाल्लाह आपको जल्दी आराम आ जाएगा। होम्योपैथिक बहुत सेफ़ रेमेडीज़ हैं। तो मैं अपनी उन सारी बहनों को बताता चलूँ कि अब हमारे इस चैनल को अगर आपको पसंद आए तो आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नए आने वाले सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अगर किसी किस्म का कोई आपको मशवरा दरकार है तो हमें कॉल करें, व्हाट्सएप नंबर हमारे 24 घंटे ऑन है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।